पांचवें दिन पूरे प्रदेश में फार्मेसिस्ट 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में सफल कार्यक्रम हमारे साथियों द्वारा किया जा रहा है। मित्रों, ये लड़ाई इस प्रदेश के फार्मासिस्टों के और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मान और सम्मान की लड़ाई है। इस प्रदेश में फार्मासिस्टों ने कोरोना में रात दिन काम किया, अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया। इस प्रदेश में हमारे न जाने कितने साथी कोरोना में काम करते हुए शहीद हुए, न जाने कितने साथियों ने अपने परिजनों को खोया, और उसके बाद भी हम प्रदेश सरकार के निर्देशों पर बिना भयभीत हुए इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते रहे। इस प्रदेश को कोरोना से मुक्त कराया। ऐसे में सरकार को इस प्रदेश के फार्मासिस्टों को उत्साहित करने का काम करना चाहिए था, लेकिन उसके विपरीत जाकर शासन में बैठे वो अधिकारी जिन्होंने पिछले 2.5 वर्षों में किसी भी संगठन के साथ कोई औपचारिक अनौपचारिक वार्ता ही नहीं की। आज स्थिति यह है कि 20 सूत्री मांगों को लेकर हम आंदोलन पर हैं। उनमें से अधिकांश मांगे जनता से जुड़ी हुई मांगे हैं। हमने अनेकों बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि प्रदेश में इस प्रदेश को यदि झोला छाप चिकित्सकों से मुक्त करना है तो इस प्रदेश के फार्मासिस्टों को राइट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार आपको दिया जाना चाहिए। हमने कहा यदि मरीजों को अच्छी गुणवत्ता की सुविधा प्राप्त करानी है तो प्रदेश के चिकित्सालयों में पदों के मानकों में आपको परिवर्तन करने चाहिए। अंग्रेजों के जमानों से बने हुए मानक, जब चिकित्सालय में 100 मरीज आते थे, आज कई गुना मरीजों में वृद्धि हो चुकी है, लेकिन पदों के मानकों में कोई परिवर्तन नहीं किया। एक फार्मासिस्ट को 75 मरीजों को औषधि देने का शासनादेश है। आज सरकारी अस्पतालों में एक फार्मासिस्ट 2,500-3,000 हजार मरीजों को औषधियां उपलब्ध करा रहा है। किस प्रकार की गुणवत्ता। हम आज जनहित की बात कर रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग लगातार इन मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपनाकर सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को शासन में बैठे हुए अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करा दी जाए। शर्म का विषय है कि फार्मासिस्टों के संवर्ग में जो 2 उच्च पद हैं उनमें 5 वर्षों से शासन में नियुक्ति प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव स्तर पर अनेकों कमेटियां विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई हैं। तमाम उसका प्रचार किया जा रहा है कि कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटियां बनाई गई हैं। आज तक किसी भी कमेटी ने किसी भी संगठन के पदाधिकारियों को बुलाकर कर्मचारी समस्याओं को सुनना भी पसंद नहीं किया। उसके निवारण करने की बात तो बहुत दूर की बात है। आज मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से अपील करेंगे कि ये जनहित की समस्याओं के लिए आंदोलन किया गया है। तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें। फार्मासिस्टों की 20 सूत्री मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर शासनादेश जारी कराए जाएं। अन्यथा की दशा में 5वां दिन 2 घंटे कार्य बहिष्कार। हम नहीं चाहते इस प्रदेश की जनता को कोई असुविधा पहुंचे। हमने तमाम जनता के असुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले 4 तारीख को प्रदेश के प्रत्येक जिले में ज्ञापन देने के माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। हमने 5 तारीख से 8 तारीख तक काला फीता बांधकर विरोध किया, काम प्रभावित नहीं किया। मुख्यमंत्री जी और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। हम 9 तारीख से लगातार आज 5वां दिन है
2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और 2 घंटे कार्य बहिष्कार के दौरान जनता को जितनी असुविधा हो रही है, उसके बाद हमारे प्रत्येक चिकित्सालय में साथियों को निर्देश है कि जब तक लाइन में लगे हुए अंतिम व्यक्ति तक औषधि नहीं मिल जाए, चाहे उनका ड्यूटी का समय समाप्त हो जाए, उसके बाद भी उनको औषधि वितरित करके जाए। हम जनता की सुविधा का लगातार ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जनता को भी चाहिए कि यह आंदोलन आपके लिए किया जा रहा है। आज लोक बंधु अस्पताल में यदि औषधि बांटने के 2 काउंटर है और आपको उसमें औषधि प्राप्त करने में विलंब होता है, हम ये कहते हैं कि वहां 5 काउंटर बना दिए जाएं। तो जनता के लिए कहा जा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक की अनुपस्थिति में जनता स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होती जा रही है, वहां हम औषधि नुस्खा लिखने का अधिकार जनता के हित के लिए मांग रहे हैं। तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा और जो असुविधा आपको हो रही है, उस असुविधा के लिए लेके जिनको आपने चुना है, आपके वोट से सरकार बनी है, तो आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उस सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाएं, जिसको आपने वोट देकर सत्ता के गलियारे तक पहुंचाया है। आप उससे पूछें कि आज प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहा जाने वाला फार्मेसी संवर्ग आंदोलन पर सड़क पर दरी उठाकर बैठने को क्यों मजबूर हुआ है? ऐसी क्या मजबूरियां हैं? ये आपका पूछने का दायित्व है। मैं पुनः सरकार से अनुरोध करूंगा कि हम जनता को असुविधा बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि सरकार हमारी जायज मांगों को, जो जनहित से जुड़ी हुई मांगे हैं, उन पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो निश्चित रूप से मजबूर होकर हमको 17 तारीख से पूर्णकालिक कार्य बहिष्कार पर जाना पड़ेगा। यानी कि 17 तारीख से प्रदेश के किसी भी चिकित्सालय में, चाहे वो शहरी चिकित्सालय हो चाहे ग्रामीण चिकित्सालय हो, किसी भी चिकित्सालय में मरीजों को औषधियां उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। और इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं, इसके जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए लोग और शासन में बैठे हुए अधिकारी इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। इसलिए आपको उन लोगों से सवाल अवश्य करना चाहिए, यह आपका फर्ज बनता है। 17 तारीख से पूर्णकालिक बहिष्कार, कार्य बहिष्कार पर हम चले जाएंगे और इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो 20 तारीख से इस पूरे प्रदेश की आवश्यक सेवाओं को, इमरजेंसी सेवाओं को और पोस्टमार्टम सेवाओं को भी बंद कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन में बैठे हुए लोगों की होगी। वशिष्ठ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वशिष्ठ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप बड़ोला संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संदीप बड़ोला संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, दिनेश मिश्रा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन विकास के रास्ते पर प्रदेश को ले जाने वाला सबसे बड़ा माध्यम, यदि कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष के रास्ते पर निकला है तो वो प्रदेश विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता है। आपको तत्काल संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देशित करना चाहिए, अन्यथा की दशा में 17 तारीख से पूर्णकालिक कार्य बहिष्कार के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं लोक बंधु के अपने तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये लखनऊ राजधानी का एक बड़ा चिकित्सालय है, आंदोलन को पूर्ण रूप से प्रभावित करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। मैंने तो आंदोलन की घोषणा कर दी है, इस आंदोलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी इस प्रदेश के एक फार्मेसिस्ट साथी के ऊपर है और मैं समझता हूं कि आपका दबाव बहुत ज़्यादा दिनों तक सरकार नहीं झेल पाएगी। 17 तारीख से यदि आपने पूर्ण रूप से कार्य को बंद कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ईमानदारी के साथ आपको आंदोलन करना है। समस्याएं मेरी हैं, निराकरण करने का प्रयास मुझको करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि अपने आप से चोरी किसी को नहीं करनी चाहिए। इस आंदोलन को ईमानदारी के साथ करें और निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। फार्मेसिस्ट संघर्ष का पर्याय है। फार्मेसिस्ट ने आज जो पाया है, जिस स्थिति में है, वो सिर्फ संघर्ष के बलबूते पर पाया है। हमारे चीफ साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वो दौर देखे हैं कि जब हम साल में 2 बार हड़ताल किया करते थे और हर आंदोलन में कुछ ना कुछ हम लेके आते थे। आज जिस स्थिति में फार्मेसिस्ट है वो सिर्फ संघर्ष की वजह से है और इस बार फिर हम संघर्ष के रास्ते पर निकले हैं। निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ सरकार से लेकर जरूर वापस होंगे। पुनः लोक बंधु में जो एक सफल आंदोलन
आप लोगों के नेतृत्व में किया जा रहा है उसके लिए आपको साधुवाद दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे भी इसी प्रकार हम लोग संघर्ष के रास्ते पे चलते रहेंगे। जय संघ। संदीप बड़ौला जिंदाबाद संदीप बड़ौला जिंदाबाद उमेश मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद